हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। राजस्थान सेवा नियम का टेस्ट नंबर 6 है, जो कि अध्याय 3 से संबंधित है। 11 से 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट ए अपन ने पहले भी वीडियो डाल दिया है। अब देखिए, राजस्थान सेवा नियम का अध्याय नंबर 3 से पार्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त हैं। ऐसे ऐसे कौन से कर्मचारी जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हेल्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने से मुक्त होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, अस्थायी कर्मचारी जिसका चिकित्सा परीक्षण पूर्व में हो चुका हो और सेवा में व्यवधान के बिना उसका दूसरे कार्य में स्थानांतरण हुआ हो, तो उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त रखा जाता है। ऑप्शन बी, नियोजन कार्य के माध्यम से नियुक्त निःशक्त कर्मचारी जिसका स्वास्थ्य परीक्षण किसी राजकीय अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिया जा चुका है। ऑप्शन सी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अस्थायी रिक्त पद पर 6 माह से कम अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो। यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये सारे के सारे कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि पेंशन के अयोग्य सेवा स्थानीय निधि से वेतन भुगतान की जाने वाली से सरकार के अधीन उच्च सेवा में पदोन्नत किए जाने पर क्या होता है? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी करेगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पेंशन के अयोग्य सेवा से सरकार के अधीन उस सेवा में पदोन्नत किए जाने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 त्याग पत्र देने के पश्चात या पूर्व की सेवाओं के हरण फॉरफीचर के पश्चात एक व्यक्ति की पुनः नियुक्ति पर क्या ऑप्शन ए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ऑप्शन बी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी करेगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 13वें का ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अगर त्याग पत्र देने के पश्चात या पूर्व की सेवाओं के हरण के पश्चात एक व्यक्ति की पुनः नियुक्ति होने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि सामान्यत एक व्यक्ति को नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए जांच में एक बार अयोग्य घोषित कर दिए जाए तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के अनुरोध पर एक अवसर और दिया जा सकता है। उसी प्रमाण पत्र को माना जाएगा। ऑप्शन सी, निर्णय सरकार करेगी, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट हो गया, उसी प्रमाण पत्र को माना जाएगा। सामान्यतः एक व्यक्ति को नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए जांच में एक बार अयोग्य घोषित कर दिए जाए तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा उसी प्रमाण पत्र को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि एक राज्य कर्मचारी आवश्यक होने पर सरकार की इच्छा यानी कि डिस्पोजल पर दिन में कब तक कार्य करने के लिए बाध्य हैं। मतलब एक राज्य कर्मचारी है जिसे आवश्यक होने पर या ज़रूरत पड़ने पर सरकार की इच्छा पर एक दिन में कब तक वो कार्य करने के लिए बाध्य रहता है। तो ऑप्शन ए, प्रातः 9:30 बजे से साय 6 बजे तक, प्रातः 10:30 से साय 5 बजे तक, 24 घंटे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज़रूरत पड़ने पर या राज्य सरकार गठित कर सकती है, छुट्टी के दिन भी राज्य सरकार अपना ऑफिस ओपन रख सकती है जब ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 24 घंटे राज्य सरकार कर्मचारी को आवश्यक होने पर सरकार की इच्छा पर वहाँ पर कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट है, 24 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब बोले कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए, एक स्थायी पद पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कर्मचारी की स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी, एक कर्मचारी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं किए जा सकते। ऑप्शन सी, एक कर्मचारी किसी ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार लीन हो। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। उपरोक्त सारे के सारे स्टेटमेंट इज ट्रू है, सारे के सारे स्टेटमेंट राइट हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक स्थायी तृतीय श्रेणी शिक्षक यानी 3rd ग्रेड शिक्षक लेखाकार के पद पर चयनित होता है और 2 वर्ष की सेवा उपरांत लेखाकार के पद पर स्थायी कर दिया जाता है तो लेखाकार के पद पर पदाधिकारी प्राप्त कर लेगा।
शिक्षक के पद पर पूर्व में अर्जित पदाधिकारी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के दोनों ट्रू है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन को दिख रहा है कि अगर एक कोई थर्ड ग्रेड का टीचर है, वो लेखाकार के पद पर चयन हो गया है, तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद में उसका उस पद से हटाया जाता है और नया पद जो जिसमें ज्वाइनिंग की जाती है नए पद में, तो उसके ऊपर वो पद लगाया जाता है, अकाउंटेंट पद उसको मिल जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि विदेश सेवा, फॉरेन सर्विस अथवा किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के दौरान एक कर्मचारी का अपने मूल पद पर पदाधिकार बना रहता है, समाप्त हो जाता है, निलंबित हो जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, बना रहता है। विदेशी सेवा में अथवा किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के दौरान एक कर्मचारी का अपने मूल पद पर पदाधिकार बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि एक कर्मचारी का अपने मूल पद पर पदाधिकार निम्न स्थितियों में बना रहता है। अब देखो ऑप्शन ए, जब वो अवकाश पर हो, जब वो निलंबित हो, जब वो कार्य ग्रहण काल का उपभोग कर रहा हो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक कर्मचारी का अपने मूल पद पर पदाधिकार निम्न स्थितियों में भी बना रह सकता है। जब वो अवकाश पर हो तब भी उसका अधिकार बना रहेगा, पदाधिकार बना रहेगा। जब वो निलंबित हो, जब वो कार्य ग्रहण काल का उपभोग कर रहा हो। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20। सरकार एक कर्मचारी का उसके द्वारा धारित स्थायी पद से पदाधिकार निलंबित करेगी यदि उसकी निम्नलिखित में से किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति हो जाती है। ऑप्शन ए, किसी सावधि पद पर, अंतकालीन रूप से प्रोविजनल किसी पद जिस पर अन्य कर्मचारी पदाधिकार होता यदि उसका पदाधिकार निलंबित नहीं किया जाता। ऑप्शन जी, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों की सरकार का एक कर्मचारी का उसके द्वारा धारित स्थायी पद से पदाधिकार निलंबित करेगी यदि उसकी निम्नलिखित में से किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति हो जाती है। कि सरकार उस व्यक्ति को उसके द्वारा धारित पद से निलंबित करेगी यदि वो किसी और पद को पर स्थायी हो जाता है, तो किसी सावधि पद पर या अंतकालीन रूप से किसी पद पर जिस पर अन्य कर्मचारी पदाधिकारी होता यदि उसका पदाधिकार निलंबित नहीं किया जाता। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जूनियर अकाउंटेंट PDF नाम से सर्च कीजिएगा और ये QR कोड स्कैन करके भी अपन पहुंच सकते हैं वहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर। और अपनी टैगलाइन एक पौधा अवश्य लगाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, डन।